नमस्कार, मैं डॉक्टर बापूजी हूँ हैदराबाद से। मैं एलोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, नेचुरोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, योगा में क्वालिफाइड हूँ। इन तीनों का समन्वय करके हैदराबाद में 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने आया हूँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के लिए, जो सब लोग सफ़र होते हैं। कम से कम 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते ही हैं। पर्टिकुलरली 30 साल की उम्र के बाद या 25 साल की उम्र के बाद भी आजकल आ रहे हैं मेरे पास। ये गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, बायां हाथ खींचना, दाहिना हाथ खींचना, उंगलियों में चुम होना और सुन्न हो जाना, और बायां हाथ खींचे तो हार्ट का डर है, सिर के पीछे चुम हो जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भाग रहे हैं। अब वो लोग एमआरआई एंजियोग्राफी करे बगैर छोड़ेंगे नहीं। एक बार पहुंच गए तो उनको भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, और कुछ ना कुछ लिख के भेज देते हैं दवाई पे, आप घूमते ही रहोगे ये प्रॉब्लम के लिए। सिमिलरली कमर की वजह से कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर की वजह से हीप में जलन, या थाई में बर्निंग सेंसेशन, या ठंडा लग रहा है, कहीं सुन्न हो गया है, कहीं पिन से चुभाए वैसा फीलिंग। घुटनों में दर्द भी कमर के वजह से हो सकता है, और कुछ लोगों को पिंडलियाँ खींचती है, कुछ लोगों को एड़ी में दर्द होता है, 10 मिनट से ज़्यादा चौके में खड़े नहीं हो सकते, या कहीं पार्टी में जाए तो वहाँ पर प्लेट लेकर के 10 मिनट खड़े हो जाए तो वहाँ कुर्सियाँ भी नहीं रख रहे आजकल कैटरर्स, क्योंकि 1500 लोगों को कैटर कर सकते हैं। तो ये सब धंधे की बात है, हर जगह धंधे की बात हो रही है। आपको फिट रहना है, इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, छोटी चीज़ें मैं बता दूंगा, आप कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं सारे बदन में दर्द, डॉक्टर साहब कहीं भी छुओ दर्द है, और सारे टेस्ट करा लिए कुछ नहीं निकला, और जोड़ों में दर्द है। अब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तो पूरे टेस्ट करके, अब उनका नॉलेज उतना ही है जो उनको सिखाया गया है, तो उनको मालूम नहीं कि एड़ी का दर्द कमर की वजह से हो सकता है, ये उंगली सुन्न हो सकती है गर्दन की वजह से, जोड़ों में दर्द बिना सूजन के हो सकता है, उनको पता नहीं है, वो रोमेटोलॉजिस्ट को भेज देगा। अब रोमेटोलॉजिस्ट साहब क्या करेंगे, उनके पास एक 5-10 हज़ार के टेस्ट होते हैं, वो करवा देंगे। और कुछ लोग तो रोमेटोलॉजी में गठिया अगर नेगेटिव भी आ जाए तो भी दवाई लिख के भेज रहे हैं। ये इससे मुझे बहुत दुख होता है, पेशेंट को पता नहीं है। तो जोड़ों में दर्द, सारे बदन में दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कोहनी में दर्द, सूजन नहीं है, उंगली सुन्न हो गई है, गर्दन में दर्द, और गर्दन की वजह से कुछ लोगों को चक्कर आता है, ऐसे लगता है कि वो गिरने वाले हैं, चीज़ें घूम रही है, इसको वर्टिगो बोलते हैं हम लोग। और ये प्रायः सवेरे होता है, तकिया ठीक से नहीं लगाएं और तकिया सरक जाए तो सवेरे उठते ही होता है, या रात में लेट करके आप टीवी देख रहे हो, सिनेमा अच्छा था, 4 घंटे देख लिए, सो लिए, सवेरे उठते ऐसा लगता है कि डर लगता है, चीज़ें घूम रही है, सो जाते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें गर्दन और कमर से संबंधित है। और सर्वाइकल एंड लंबार स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड निकाल दिया है, आइटिस का मतलब है सूजन, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, सर्वाइकल एंड लंबार। पीठ की वजह से भी बदन में सारा दर्द होते हैं, छाती में, पेट में, सब पीठ की वजह से। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए, पीठ की वजह से जलन हो रहा है पेट में, वो एसिडिटी बोल करके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सब टेस्ट कर दिए, कुछ नहीं आया, और फिर भी वो दवाई लिख दिए, बोले कि हर 3-3, 4-4 घंटे में खाओ। वो 64 किलो थी, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कोई बोला डॉक्टर बापूजी के पास, तो आ गए। मैं एग्जामिन करते हुए उल्टा लिटा के जब दबा रहा था, पीठ में टक, जैसे अपन ये तोड़ते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसे टक आवाज़ आई, वो उठी, बोली डॉक्टर साहब मेरा बर्निंग सेंसेशन ख़त्म हो गया। पीठ से भी ऐसा होता है, पीठ से छाती में दर्द हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे हैं, ये हालत है। इसका एक ही सलूशन है, बिस्तर पतला होना चाहिए, 1 या मैक्सिमम 2 इंच हार्ड सरफेस में। ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वगैरह, सर्वाइकल पिल्लोस, कंटूर पिल्लोस सब बकवास है। 2 इंच का या 1 इंच का हो तो बेहतर है,
नीचे दरी डाल दीजिए, कारपेट अगर हो तो घर में उसको झटक करके उस पर डालिए और 2 रजाई डाल दो, चद्दर डाल दो। 1 इंच का गद्दा कोई नहीं बनाता आजकल, बेकार आप ढूंढ करके टाइम वेस्ट करोगे। और तकिया दीवार से सट के होना है, और तकिया इतना नरम भी यूज़ कर सकते हो। जब आप करवट पे सोना है, कभी भी सोने की तैयारी करते हो, दाहिने या बाएं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और गर्दन और सिर सीधी पैरेलल होना चाहिए बेड के, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आधा इंच भी फ़र्क हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़्यादा हो तो नींद नहीं आएगी और कम हो तो हाथ चला जाएगा। बिस्तर और तकिया बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्दन और कमर और पीठ के प्रॉब्लम के लिए, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स मैंने बताए। और इसके लिए स्पाइन के लिए एक्सरसाइज करना है। तो कौन सा एक्सरसाइज आर्थोपेडिक वालों को मालूम नहीं है, फिजियोथेरेपी वालों को सौंप देते हैं, वो कुछ ना कुछ कराते हैं, उनको किसी ने स्टैंडर्डाइज नहीं किया। पिछले 35 साल में हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है जो 60 साल के अंदर है, ठीक है। वो 10 मिनट सवेरे नाश्ते के पहले, रात में खाने के पहले कर लीजिए, ठीक है। और बुज़ुर्गों के लिए 55-60 साल की उम्र के ऊपर हैं, बिल्कुल पूरी रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो गई है, उन लोगों के लिए 7 मिनट की एक्सरसाइज है, वो बिस्तर पे लेट के ही कर सकते हैं। जो यंग पीपल, मिडल एज पीपल है, वो नीचे दरी डाल के करना है उनको। और बुज़ुर्ग लोग जो नीचे बैठे तो उठ नहीं सकते, वो लोग पलंग पे ही कर सकते हैं। 7 मिनट की एक्सरसाइज है, कृपया करना शुरू कीजिए। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है 40 साल की उम्र के बाद। और ये जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इसमें आर्थोपेडिक्स भी आ जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट भी आ जाएगा, रूमेटोलॉजिस्ट भी आ जाएगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आ जाएगा। सारे स्पेशलिस्ट आपको देखेंगे, सारे टेस्ट करवाएंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये एंटिटी ऑर्थोपेडिस्ट को मालूम नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट को भी मालूम नहीं है। पिछले 45 साल में ये मैंने आइडेंटिफाई किया है और साल हो रहे हैं, लोग खुशी से जा रहे हैं। थैंक यू।